चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तराखंड चिन्हित राज्य आंदोलनकारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से इस तरह से मजबूर होकर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी मांगे राज्य सरकार 10% क्षैतिज आरक्षण कानून को लागू करे, हर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी की पेंशन को बढ़ाकर 15,000 किए जाए। वहीं उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को लागू किए जाए और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य आंदोलनकारियों को 30% आरक्षण दिए जाने की भी मांग की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे जंगलों में जाकर उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जिस तरह से चुनावी की तारीख यहाँ पर नजदीक आती है, तो इस तरह से जो प्रदर्शनकारी होते हैं अपनी मांगों को लेकर वो सीमा सक्रिय नजर आते हैं। और ऐसे में चाहे पेंशन बहाली की मांग हो, उसको लेकर भी यहाँ कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे और अब इस तरह का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार को धमकी दी गई है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम जल्द ही इस प्रदर्शन को और उग्र करेंगे और जंगल में जाकर इस तरह प्रदर्शन को यहाँ पे बढ़ाएंगे, जो कि सरकार के पास एक लंबी फेहरिस्त अब हो चुकी है कि किसकी मांग माननी है और किसकी नहीं, क्योंकि आगामी चुनाव के मद्देनजर सरकार अब हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। और अगर इस तरह के यहाँ पर लोगों की नाराजगी उठेगी तो सरकार के लिए बहुत चिंताजनक तस्वीरें सामने आ सकती है। बिल्कुल ऋतु, और जैसे कि आपने बताया कि पहले सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है चुनाव के समय पे कि आम जनता को साधा जाए, वोटरों को साधा जाए और किसी भी तरह से उन वोटरों का मत अपने पक्ष में लेके आया जाए। लेकिन जिस तरह से अब उत्तरकाशी में ऐसे आंदोलनकारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरने पर बैठ गए, ये भी अब एक मुश्किल बड़ी बात यहाँ सामने आ सकती है। और विपक्ष को एक मुद्दा भी ये मिल चुका है अब कि अब इस मुद्दे पे विपक्ष अपनी बात रखेंगे और एक बार फिर से बयानबाजी का सिलसिला फिर से छिड़ जाएगा। और इन लोगों का ये भी कहना है कि लंबे सालों से ये लोग मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इनकी मांगे नहीं मानी जा रही जी। और बिल्कुल तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि पुरुष और बुजुर्ग महिलाएं तक इस धरना प्रदर्शन में बैठी हैं। और ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि हम मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं सरकार से, राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, लेकिन हमारी मांगों की कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार कई जगह यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस, कमिश्नरेट ऑफिस और हर जगह चक्कर काटते हुए नजर आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता, जिसकी वजह से अब हम मजबूर हो गए हैं और इस तरह से धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। अब ऐसे में आंदोलनकारी की जो पेंशन है उसे बढ़ाकर 15,000 किए जाने, उसमें एक प्रमुख मांग ये भी है, क्योंकि पेंशन बहाली को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और ऐसे में 2005 में केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन बंद कर दी गई थी। उन लोगों में भी अब कर्मचारियों में नाराजगी है, क्योंकि 2005 से वो इस तरह की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। बिल्कुल। और इसी बीच जैसे ही चुनाव अब पास आए, उसको लेकर के जब अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के सरकार जनता के सामने जाती है तो जनता भी अपनी मांग लेकर के अपने सत्ताधारी सरकार के सामने बैठ जाते हैं कि उनकी इन मांगों को पूरा किया जाए, जिसमें सरकारी नौकरी हो गई और पेंशन बहाली जैसे मांग लेकर के आंदोलनकारी अभी इस वक्त आंदोलनरत हैं। जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य आंदोलनकारियों को 30% आरक्षण दिए जाने की मांग है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जंगलों में जाकर उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से आंदोलनकारियों द्वारा यहाँ बयान दिया जा रहा है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो वो धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे।